हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे अंत में तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ। आरसीईपी साइन हो गया है। आरसीईपी क्या होता है मैं आपको भी बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आरसीईपी हुआ है ये कहाँ पे साइन हुआ है। ये हुआ है 37वें जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उस जो आसियान जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, आसियान का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। और जो तो ये आरसीईपी जब साइन हुआ है ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें ये मतलब एक बहुत मुख्य बात है कि इसमें सबसे बड़े बाज़ार ने ये सबसे बड़ा एक समझौता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और इसमें भारत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो भारत क्यों नहीं है इस पर मैं आपको बताऊंगा। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड यही न्यूज़ चल रही है कि इतने बड़े आरसीईपी समझौते में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते में। ठीक है, भारत इसका आंसर हो गया। आरसीईपी का फुल फॉर्म ये है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, 2013 से इस पे बात चल रही थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि एक दूसरे देशों के लिए उनके बाज़ार काफ़ी हद तक जो टैरिफ है वो कम कर देंगे। यानी कि एक दूसरे के बाज़ार में उनका जो सामान है वो आयात निर्यात काफ़ी लचीला हो जाएगा और काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। जैसे कि एक कंट्री है चाइना और एक कंट्री है इंडिया। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद इंडिया और चाइना की जिम्मेदारी है, यानी कि इसमें शर्त है कि ये अपने टैरिफ कम कर दे। यानी कि चाइना से कोई चीज़ जो 100 रुपये की थी वो भारत में 180 रुपये की बिकती थी, और भारत की कोई 100 रुपये की चीज़ है वो चाइना में 180 की बिकती थी। अब जब टैरिफ कम हो जाएंगे तो ये 90 से 92% टैरिफ कम हो जाएंगे, तो 100 रुपये की चीज़ जो चाइना में थी वो यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 रुपये में मिलेगी। ये इस तरह से ये मार्केट, ये जो समझौता था ये काम करता था। लेकिन क्योंकि भारत में अगर चाइना की चीज़ इतनी महंगी होने के बावजूद इतनी ज़्यादा अगर इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सोचिए आप कि जब टैरिफ कम कर देते तो भारत के पूरे बाजार पे बेसिकली नियंत्रण हो जाता दूसरे बड़े देशों का। अब इसमें ऐसा जापान भी, चाइना भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेड एग्रीमेंट होता, तो इंडिया की चीज़ कम दूसरे देश में खरीदी जाती और दूसरे देश की चीज़ें इंडिया में ज़्यादा खरीदी जाती। तो ये भारत के बाज़ार के लिए सही नहीं था, इसलिए हमने इसे साइन नहीं किया। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं साइन नहीं करने के, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं ये अभी इस वीडियो में इतना नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसमें कितने देश हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 15 टोटल कंट्री है, जिनमें से आसियान की 10 कंट्री हैं, और 5 कंट्री में है वो 5 कंट्री मेजर कंट्री है साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 10 आसियान कंट्री। आसियान कंट्री आई एम श्योर आपको पता होगा, या फिर आसियान कंट्री आप कहीं पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इससे पहले टैरिफ की बात हुई थी कि टैरिफ कम कर देंगे। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वही होता है कि बेसिकली कोई चीज़ 100 रुपये की चाइना से आ रही है और हमारे यहाँ पे 180 बन रही है, तो ये टैरिफ चार्ज लग गया इस पर। तो टैरिफ चार्ज अगर कम कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ पर सस्ती हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये टैरिफ है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने जीती F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स। F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 गाड़ी की रेस होती है। ये लुइस हैमिल्टन ने जीत चुका है। लुइस हैमिल्टन की 94वीं जीत थी। ठीक है, 94th इनकी जीत थी ये। और इससे पहले इन्होंने जब 92वीं रेस अपनी जीती थी, जो पुर्तगाल में जो पुर्तगाल ग्रापी थी, उसमें 92 जीत के साथ इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। माइकल शूमाकर कौन थे? माइकल शूमाकर मशहूर ड्राइवर, जर्मनी के रेसर। ठीक है, जर्मनी के थे ये। ग्रेट ब्रिटेन की मर्सिडीज चलाते। तो ये लुइस हैमिल्टन ने किया है, और 7 बार वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड भी इन्होंने बना लिया है माइकल शूमाकर का तोड़कर। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। इनफैक्ट कोई सी भी अगर फार्मूला 1 गाड़ी की रेस की बात आए तो आपको सीधे लुइस हैमिल्टन टिक कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन में
कन्फ्यूज़न हो ऑप्शंस में तो आप सीधे लुईस हैमिल्टन टिक कर देना है, क्योंकि लुईस हैमिल्टन ही अधिकतर रेस जीतते हैं फार्मूला 1 गाड़ी की। और भी है जैसे मैक्स वर्स्टप्पन है और लुईस हैमिल्टन मैंने बता दिया आपको, और भी कई सारे हैं, लेकिन जो लुईस हैमिल्टन है वो काफ़ी रेस जीतते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, यह कौन थे? सौमित्र चटर्जी जो आप फोटो में देख रहे हैं ये उस टाइम की इनकी यंग थे ये जबकि फ़ोटो है ये। तो सौमित्र चटर्जी एक महान बंगाली अभिनेता थे, महान प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता। कई हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इनको शौक व्यक्त किया है। ठीक है, तो बंगाली अभिनेता थे ये। जो सत्यजीत रे नाम सुना था आपने, सत्यजीत रे जो ऑस्कर जीते थे, ऑस्कर विनर डायरेक्टर, इनके साथ भी इन्होंने काम किया था। और 2004 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। 2012 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। तो 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, 2019 में जो दादा साहब फाल्के मिला अमिताभ बच्चन को मिला है, पहला देविका रानी को मिला था। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत महान जो कह सकते हैं आप बंगाली अभिनेता थे। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। सौमित्र चटर्जी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तरफ से किसने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिपरिषद की बैठक में हिस्सा लिया है? STI साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिनिस्टर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्टरों की बैठक थी ब्रिक्स की। तो ये इसमें जो हमारे तरफ से भाग लिया ये है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया है। हर्षवर्धन ने क्यों लिया? क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ साइंस है हमारे, सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो और ये हर्षवर्धन इसी के साथ साथ हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने इसमें हिस्सा लिया था। ब्रिक्स आप जानते हैं इन कंट्रियों का मेंबर है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें सबसे बाद में जुड़ने वाला कंट्री है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा ओडिशा के तट से किस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? ये मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया बेसिकली QRASM का। ठीक है, QRASM ये शायद इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई है। ये QRSAM सिस्टम है। ठीक है, क्विक रिसर्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो इसका परीक्षण किया है ये उड़ीसा के बालासोर तट से किया है DRDO ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम है, आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट है। ये आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। अगर दो तीन महीने बाद अगर आपकी कोई सी एग्ज़ाम है या फिर कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में किसे भारत की रामसर साइट चुना गया? रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट एक ईरान का शहर है रामसर। वहाँ पे कई कंट्रियों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था, एक समझौता किया था कि इसमें ये जो आप देखते हैं जो नम भूमि होती है और जो भविष्य के लिए जो झीलें होती हैं इन सब का संरक्षण करने के लिए सम्मेलन हुआ था। तो ये रामसर में हुआ था, जैसे रामसर सम्मेलन किया बोला जाता है। तो इसमें रामसर साइट चुनी जाती है, यानी कि कई सारी साइट्स कई सारी जगह चुनी जाती है, झीलें वगैरह जिनको संरक्षण करना है। ठीक है, भविष्य के लिए। तो इसमें भारत में टोटल कितनी थी? 39 थी। अब 2 और बढ़ गई हैं। 2 और कौन कौन सी बढ़ गई हैं? एक तो इसमें बढ़ गई है लोनार झील। लोनार झील आप जानते हैं जो उल्कापिंड से निर्मित भारत की एकमात्र झील है महाराष्ट्र में। तो लोनार झील महाराष्ट्र की और सुर सरोवर आगरा का। लोनार झील महाराष्ट्र की और सुर सरोवर आगरा की, ये 2 जुड़ गए हैं। तो अब टोटल 41 रामसर साइट भारत में हो चुकी है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आंग सान सू की पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, यह किस देश की विदेश मंत्री थे? आंग सान सू की, इनको अगर आप कई समय से तैयारी कर रहे थे इनको जानती होंगे। बहुत महान शख्सियत हैं ये, नोबेल पुरस्कार विनर हैं ये, और ये विदेश मंत्री हैं म्यांमार की। ठीक है, विदेश मंत्री है ये म्यांमार की। और इन्हीं की पार्टी थी NLD का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक। इनकी पार्टी ने 400 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विपक्षी पार्टी है USDP उसको मात्र 21 सीटें मिली हैं और इनको 400 सीटें मिली है, बहुत बड़ा अंतर से जीत गई हैं। तो ये म्यांमार की जो पार्टी है
NLD उसकी हेड है ये, ठीक है। जैसे हमारे JP नड्डा अभी बीजेपी के हैं, उस प्रकार ये वहाँ की हेड है, इस पार्टी की लीडर है, ठीक है। तो म्यांमार की राष्ट्रपति है। तो म्यांमार के जो राष्ट्रपति है विन मिंट जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी से, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी बता दूँ आपको तो नेपिडाओ, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। और बस इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर का वीडियो। मैं 7 क्वेश्चन लेके आया था। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और दिवाली वाली सब हो गई है, तो प्लीज़ अब लग जाइए। अब डेली करंट अफेयर के वीडियो भी लाएंगे हम, ठीक है। तो देखना ना भूलें। बाय फिर।